खगोशी गोवा से हूँ। और इस 3 PM सेशन में मैं आप सबको स्वागत करती हूँ। और मैं जो मैडम बोल रही थी मेरे बारे में, जो अगर हम लोग यहाँ पे बोलना है तो हमें स्टडी करना बहुत जरूरी है। अगर बिना स्टडी से अगर हम कुछ भी बोले वो गलत होती है, क्योंकि अगर नॉलेज ही तो है, हम लोग हर एक को शेयर कर रहे हैं। हमारा मेन मकसद क्या है, आसियम का उद्देश्य हम देखते हैं। स्वस्थ क्रांति, स्वस्थ क्रांति में अगर स्वस्थ रहना है तो हमें बहुत सावधानी देना पड़ती है, ताकि हम लोग अपने जीवन को और दिनचर्या को ठीक रख पाए। अगर हमें उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है तो हम दूसरों को बता भी नहीं सकते। इसके लिए जरूरी है हमारे 3 PM सेशन को अटेंड करना। क्योंकि देखिए, हम लोगों को बहुत सारे लोग, मैडम ने भी बोल रही थी, वो मैडम भी न्यूट्रिशन में बहुत ही एक्सपर्ट है। और मैं जानती हूँ उनको, बहुत ही अच्छा लगता है उनकी नॉलेज जो है। हर लगातार उसने न्यूट्रिचर जो भी वीरांगना क्लब को अटेंड करते हुए आ रही है। क्यों जरूरी है अभी, क्यों जरूरी है? क्योंकि हर एक जो उसके अंदर का जो हमारे सप्लीमेंट्स जो है उसके अंदर का इंग्रेडिएंट्स को जानना बहुत जरूरी है। अभी मैं बताना चाहती हूँ, आसिया जो ये अध्ययन हमारे लिए इतनी हेल्पफुल किया है, इतनी इजी बनाया है, ताकि हम लोग, हर एक लोग, अगर जो कोई भी अपने आप को लीडर समझता है, काम कर रहे हैं, एक्टिव मोड पे है, तो उन लोगों को बहुत ही इजी तरीका बताया है। वो है हमारा आरसीएम का हेल्थ ऐप। मैं जानना चाहती हूँ कितनी सारे लोग यहाँ पे, जितने लोग हैं, 22 मेंबर्स है, इसमें कितने लोगों को पता है कि आरसीएम हेल्थ ऐप है करके? थोड़ा सा हैंड रेस कीजिए, पता चलेगा कि कितने लोगों को इसके बारे में। गायत्री मैडम को, ओम प्रकाश गुप्ता सर को पता है। दोनों लोग, सिर्फ 2 ही लोगों को पता है हेल्थ ऐप के बारे में। बहुत सारे लोगों को भी पता रहेगा मेरे हिसाब से, मैं जानती हूँ। लेकिन हम लोग, मैं ये जानना चाहती हूँ कितने सारे लोग इनमें से हेल्थ करते पड़े हैं। वो लोग हैंड रेज कीजिए कि मैं थोड़ा कुछ बताना चाहती हूँ उसके लिए। जो ओपन भी किया हो, उस डाउनलोड करके उसके बारे में पढ़ा हो, उसके बारे में जाना हो, उसके बारे में मैं पूछना चाहती हूँ। मतलब 4 लोगों ने ऑलरेडी उसको, 3 लोग और डाउनलोड भी किया और पढ़े लिखे। पढ़े, बहुत ही अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू मैम, थैंक यू नागराज सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैं क्यों ये बात कहना चाहती हूँ कि जब हम लोग फील्ड में जा रहे हैं, हमें पता नहीं हमारे सामने कौन कौन आ सकता है। कोई भी ऐसा हो सकता है किसी को ओवरऑल हेल्थ के बारे में बताना, या किसी को आर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो, किसी को ओबेसिटी का, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम हो, किसी का अस्थमा का प्रॉब्लम हो। इसी रीति से अगर हम लोग अपनी दिनचर्या में, जब हम फील्ड में निकलते हैं, तो हमें जानकारी रखना बहुत जरूरी है। आज हमारी इस ऐप में रेस करके, यानी कि RISE, इसके बारे में अगर हम देखें तो बहुत इजी से और बहुत ही सिंपल रीति से हमको बहुत अच्छा बताया है और सिखाया भी है। और हमें कोई दुविधा भी नहीं रखा है कि हम क्या उसको दे, क्या ना दे। हम तो डॉक्टर नहीं है, हमको लीडर को फोन करना है, इनको पूछना है, उनको पूछना है, जरूरत ही नहीं है। अगर इसको डाउनलोड करेंगे, जिन लोगों ने भी, मैं दिखा सकती हूँ कि देखिए इस तरह का मैंने सारे पेपर्स डाउनलोड करते ही, प्लस उसका पूरा इस तरह अलग अलग विधि से मैंने एक फोल्डर निकाल के रखे, यानी कि इसको मैंने प्रिंट आउट निकाल के रखा है। इसको मैं क्या करती हूँ, अगर आप देख सकते हैं, ये फाइल है जो हमारा, ये रेस फाइल जो है, इसमें अगर हम लोग इस सभी जो प्रिंट निकाला हुआ, इसको अगर हम इसमें डाल के रखेंगे, जब भी जिस समय में आप फील्ड में जाएंगे, तो ये बहुत आपके लिए काम आएगा। क्यों मालूम है? क्योंकि मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ प्रिंसिपल फॉर हर एक जो जिनके लिए चाहिए, ये मैंने अतिका इसके बारे में लिखा है, रखा है। ये जो प्रिंट हमेशा यूज कीजिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा है, नेम लिखा है, और यहाँ पे एज भी लिखा है, डेट भी लिखा है, और
क्या प्रॉब्लम है, कब से प्रॉब्लम है, ये 4 लाइन इसमें गैप रखा है। अगर हम किसी, तो मैं इसके बारे में आज बताना चाहती हूँ किस तरह हमें इसको यूज करना है। तो ये अगर हम लोग, हमारे सामने कोई XYZ बैठा है, उसको अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, तो हम उसके नाम लिखना है, डेट कब हम मिले थे उसको लिखना है, उसका क्या प्रॉब्लम है, कब से प्रॉब्लम है, ये बताना है, यहाँ पे लिखना है। अगर मेडिसिन भी लेता है या नहीं ले रहे हैं वो भी हमें मेंशन करना है। इसमें मेंशन करना मतलब लिख के रखना है। तो इसके बाद हम लोगों को इस रूटीन के बारे में बताएं। RIS, ये 4 बारे में हमें एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट आता है उसमें आर। आर मतलब क्या है, रूटीन। रूटीन का मतलब दिनचर्या की बात है। तो अगर हम दिनचर्या में क्या करते हैं, कैसा हम लोग का स्वस्थ हम बन सकते हैं, इसके बारे में लिखा गया है। तो यहाँ पे हम लोग अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, तो सबसे पहला उनकी प्रॉब्लम क्या हो सकती है हमें ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हो सकता है उनकी घुटने का दर्द, घटिया हो सकती है। और उसको क्या बोलते हैं, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है कि सिर्फ मोड़ने में या वॉकिंग करने में ही नहीं, बल्कि स्वेलिंग भी हो सकती है। वहां पे कभी कभी पानी भी भर सकती है, वहां पे अंदर से उसको घाव भी रह सकती है। ये सारी आर्थराइटिस में आती है। और कभी कभी मोड़ने में या ओपन करने में, हाथ हो या पैर में हो, कहीं पे भी एटिन आती है। तो इसके साथ साथ हमें पता होना चाहिए उनकी लाइफस्टाइल में कुछ तो गड़बड़ी है, इसकी वजह से ये हो गया है। और नॉर्मली हम देखते हैं तो एज के हिसाब से, अगर एज 50+ हो रही है, उन लोगों को थोड़ा वीकनेस की वजह से आती है। अगर जो कोई कंपल्सरी न्यूट्रिशन, मैन है तो मैन और वुमन है तो वुमन लेंगे, तो ये प्रॉब्लम भी शॉर्ट आउट होती है। क्योंकि वहां पे हम जानते हैं बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर, 13 विटामिन, 13 मिनरल्स, फ्रूट ब्लैंड्स, बॉटनिकल्स, ये सारी डाला हुआ है। सो इसकी वजह से हम लोगों को ये बहुत ही अच्छा एक न्यूट्रिशन की वजह से हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जिनको है उनके लिए हमें क्या करना है, हमें ध्यान में आ जाना चाहिए हमें इसको क्या क्या देना है। उससे पहले उनको क्या देना है बोलने से पहले हमें आर के बारे में बताना। आर मीन्स रूटीन। रूटीन मीन्स दिनचर्या। दिनचर्या में अगर हमें पक्का हमें समझना है कि कौन से समय पे हमें सोचना है कि कब सोते हैं कब उठते हैं, वो एक निश्चित समय होनी चाहिए। अगर हम 9 बजे सो रहे हैं तो 8 घंटे स्लीप तो होनी ही है, तो उसके अनुसार 5 बजे ऐसा उठना है। जब हम लोग स्लीप भी कर रहे हैं, यानी कि सोते भी है, तो हमारा डीपली नींद होना चाहिए, यानी कि हमारे सराउंड में पूरी रीति से अंधेरा छाना चाहिए, ताकि हम लोगों की जो अंदर, बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित करने वाला या हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने वाला जो कार्य चलती है, वो पूर्ण रीति से चलता है। और तीसरी बात मैं देख बताना चाहती हूँ, जब भी जो कोई भी अगर नींद में बीच बीच में उठ रहे हैं, वहां पे उनको कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की क्षमता हो सकती है, यानी कि बढ़ता है, वो भी LDL कोलेस्ट्रॉल। क्योंकि बार बार हम लीवर को काम करने नहीं दे रहे हैं, हम लोग बार उठ रहे हैं। जब हमारा लीवर संपूर्ण रीति से, वो अच्छा रीति से काम करना शुरू होते हैं, तभी हमको उसको रेस्ट है कि पूरी बॉडी हमको रेस्ट में रखना है, तब अच्छा रीति से हमारी लीवर भी काम करती है। उसके साथ साथ हम लोग देखते हैं जब भी हम लोग खाना खाते हैं, सोने से 3 घंटे पहले हमें खाना खाना चाहिए। और हो सके तो 7 बजे के पहले खाना हमें खाना चाहिए। और कम से कम खाने के बाद 10 से 15 मिनट, ज्यादा भी नहीं। एथलेटिक्स प्रॉब्लम वालों को बहुत प्रॉब्लम होती रहती है वॉक करने में, लेकिन खाने के बाद वॉक करना ही है। अगर अच्छे भी है, ½ कीजिए, 45 मिनट्स कीजिए, 40 मिनट्स कीजिए, वो अपनी अपनी, लेकिन बेस्ट है कि 40 मिनट्स तो कम से कम करनी है। और उसके साथ साथ अगर सुबह का बात में बोलो कि जैसे भी उठे, तो सबसे पहले हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि उसी के द्वारा आज हम उठे रहते हैं।
और जब अपने मन में उनकी प्रशंसा करेंगे, यानी कि परमेश्वर की गुणगान करेंगे, प्रभु को धन्यवाद करते हैं, तो ब्लेसिंग हमारे जीवन में और आनंद हमारा जीवन में, एक शांति हमारे जीवन में आती है। उसके साथ साथ 8:30 बजे से पहले या 7:30 बजे से पहले का जो सूरज का रोशनी है, सनबाथ को हमें लेना है। सनबाथ यानी कि सूरज के किरणों में हमें बैठना है। कम से कम 10-15 मिनट भी बैठेंगे तो भी काफी है, लेकिन हमारे पतली कपड़ों में हम बैठना है, ताकि वो हमको विटामिन सी को और विटामिन B12 को प्रोवाइड करती है। तो उसकी वजह से हम लोगों को सनबाथ लेना बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट भी है। तो उसके साथ साथ मैं बताना चाहती हूँ, जब भी जिनको अर्थराइटिस का प्रॉब्लम होती है, जैसे भी वो बिस्तर से उठ रहे हैं, तो हमेशा अपने पैर को, उंगली को पहला ऐसा ऐसा करना है अपने बैठे बैठे, और उसके बाद पैरों को हिलाना है ऐसा मोशन से 10-10 बार। और उसके बाद हमको इस तरह भी एक 10 बार करना है, लेटे हुए, उठने से पहले। तो इस तरह हम लोग 10-10 बार भी करेंगे, तो पीएचएक हमारा लेग में जो है ब्लड सर्कुलेशन होती है। जब ब्लड सर्कुलेशन होती है, हमको इजी से उठने के लिए होती है। अगर जिन लोगों को अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, उन लोगों को ऐसा मुड़ने का टाइम अगर थोड़ा ये नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं बोलती हूँ, जिनको पैर का दर्द है, वो लोग हर दिन इस तरह अपनी उंगली को ऐसा मोड़ो। तो मोड़ने के बाद वो हिलाएंगे ना, बहुत ही अच्छा रिलैक्स भी मिलती है, दिन भर आप अच्छे से रह सकते हो। उसकी वजह से क्या होती है, उसके बाद अगर हम बिस्तर से उठते हैं तो हम कभी गिरेगा नहीं। जितनी औरतें आर्थराइटिस का प्रॉब्लम भी क्यों ना हो, वो लोग गिरेगा नहीं, क्योंकि उनकी पैर में ऑलरेडी ब्लड सर्कुलेशन हुआ जाता है। तो जब ये ब्लड सर्कुलेशन होती है, उसके बाद उठेंगे, तो अर्थराइटिस वाले थोड़ा धीरे धीरे चलिएगा, सुबह का समय है। अगर रात भर हमको क्या करना है, पूरा दिन रहना है, चलना है, इधर उधर जाना रहता है, तो हमें दिन भर का शुरुआत इस तरह शुरू करनी चाहिए। और सेकंड बात है, हम आर हो गए, अभी आई। आई मीन्स इनटेक। इनटेक का मतलब क्या होती है, जो हम लोग आहार या पानी जो लेते हैं उसको बोलते हैं इनटेक। जो मुंह के द्वारा जाती है उसको बोलते हैं इनटेक। तो इनटेक में क्या करनी है, क्या खाना है, क्या पीना है, ये इसके बारे में हम लोग इसमें भी जाना है। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी कैलकुलेशन है। जब आप कुछ खाते हो, उसमें 45% वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होना चाहिए अपनी रेगुलर बेस में हर दिन। और 20% ऑफ विटामिन या प्रोटीन हम लोगों को लेना है। वो सप्लीमेंट भी पूरा होती है, जो कोई सप्लीमेंट न्यूट्रीचार्ज वुमन वुमन वाले और न्यूट्रीचार्ज मैन मैन वालों को ये होती है। और प्रोटीन जो कोई भी हमारा ले रहा है, उसमें 74% प्लांट प्लांट प्रोटीन है। तो इसके लिए हमारे लिए क्या बोलते हैं, सोने पे सुहागा, उस तरीके से हम लोगों को बहुत ही अच्छा, हम लोगों को प्रोटीन उसमें प्रोवाइड हो जाती है। उसके साथ साथ अगर थोड़ा कुछ खाना पीना हो, दोपहर का खाना थोड़ा हैवी खाएगा, ताकि उसको पाचन क्रिया को बहुत ही, हमको सन की रेंज हमारे भारत देश में है, इसलिए बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा डाइजेशन सिस्टम बहुत ही अच्छा होती है। लेकिन जैसे धीरे धीरे शाम ढलती है और रात बनती है, तो उसकी वजह से हम लोगों का पाचन क्रिया शक्ति कम होती है, ताकि गैस बनता नहीं है। इसके लिए 7 बजे के पहले अगर वो शक्ति रहता है, लेकिन धीमी, लेकिन इसीलिए हमको थोड़ी ही कुछ खाना चाहिए, जैसे कि फल और फूल, जैसे कि सॉरी फूल, फल और वेजिटेबल्स का सूप, या वेजिटेबल अच्छा वाला भी खा के हम लोग लेना बहुत ही अच्छा है। और उस बेस में दिन में टर्मरिक यानी कि हल्दी भी उपयोग करना है। वो हमारे लिए देखना है कि कौन सी हल्दी हम खा रहे हैं। आरसीएम का हल्दी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अगर आप उसमें सब्जी में डालो या कुछ दूध में भी डाल के पीते हो, वो औषधि के गुणकारी है, क्योंकि 100% आपके लिए सेफ है। जब भी आप लोग देखते हो, तो ऐसा खाना जरूर खाइएगा, उससे जैसा वेजिटेबल में, जैसे कि बीटरूट हो, कैरेट हो, इसकी गुणवत्ता को ज्यादा बढ़ाएगा। और फवा है, जिनको डायबिटीज के प्रॉब्लम है, उसको पेन वगैरह खाने के लिए, तो बता दीजिए, रूटीन में रहना चाहिए। इस तरह रूटीन खाना और पीने के लिए भी लेना। और ध्यान ये देना है कि जब भी तो एक सप्लीमेंट
अगर न्यूट्रिचार्ज मैन ले रहे हो या वुमेन ले रहे हो या ओमेगा ले रहे हो, या ऐसा देखिए हम लोग मेरे को बताएंगे तो मैं बहुत सारी सप्लीमेंट्स लेती हूँ। तो जब भी मेरा नाश्ता के बाद मैं सप्लीमेंट लेती हूँ न्यूट्रिशन मैन, तो उसके बाद मैंने एक गिलास पानी पीती हूँ, फिर बाद में एक 10-15 मिनट घूम आती हूँ, फिर बाद में एक ओमेगा लेती हूँ। उसके बाद दोपहर में मैं क्या लेती हूँ, न्यूट्रिशन वीव लेती हूँ। सुबह में नाश्ता से पहले 2 गामा ले लेती हूँ। इस तरह हमको क्या करना है, ब्रेकअप ब्रेकअप करके हमको सप्लीमेंट लेना है। क्यों ऐसा करना है, क्योंकि हम एक ही बार सब कुछ निकल जाएंगे तो हमारा पानी उसके साथ कितना जा रहा है, बहुत कम क्वांटिटी में जाएगा। तो इसके लिए ध्यान देना है। एक टैबलेट हम ले रहे हैं तो उसके लिए 1 गिलास पानी लेना बहुत जरूरी है। उसके द्वारा कम से कम हम 8 गिलास पानी तो 100% पी लेते हैं। मतलब मेरे हिसाब से तो मैं ज्यादा ही पी लेती हूँ, क्योंकि हमको बीच बीच में पानी भी मांगता है। इसी रीति से हम लोगों का जो बॉडी को रिक्वायरमेंट है वाटर का, वो क्या हो जाती है, पूरी रीति से हो जाती है, क्योंकि हमारा बॉडी 75% पानी से ही बनी हुई है। इसके लिए हमें ध्यान ये देना है। और थर्ड आती है सप्लीमेंट। एस फॉर सप्लीमेंट, आर फॉर रोटी, आई फॉर इनटेक, और एस फॉर सप्लीमेंट। सप्लीमेंट्स मीन्स हम लोगों को जो ले रहे हैं, हम लोग आरसीएम का न्यूट्रिशन है उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्स। और जिनको अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, हमारा ध्यान में पट्ट करके आना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको देना है क्या है, गाम। लेकिन हमारे इसमें बताया है कि इसमें तो हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे तो क्या लिखा है यहाँ पे, न्यूट्रीचार्ज बीजे वो तो हम देना ही है। मैन के लिए न्यूट्रीचार्ज मैन और वुमन के लिए न्यूट्रीचार्ज वुमन देना है। और न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा देना है करके लिखा है। लेकिन हम देखते हैं कि अगर हम लोग का भारत देश में इतनी स्वस्थ क्रांति के लिए हम गामा का ट्रेनर हमको आज के हमको इसके बारे में बता दे, तो इसके साथ बहुत सारे डॉक्टर्स हमको इसकी मदद भी करते हैं, इसको लेना चाहिए करके हमको सपोर्ट करता है। तो इसके साथ साथ भी हम अगर देते हैं तो बहुत ही अच्छा है। और ये बताना बहुत इम्पोर्टेंट की बात है कि जब हम लोग गामा ले रहे हैं तो बिफोर ब्रेकफास्ट और बिफोर डिनर लेना है, और बिफोर लंच के देना लेना है। और अगर न्यूट्रिशन बाय एज हम देखते हैं, ये क्या करता है, बोन को सपोर्ट करता है, स्ट्रेंथन बढ़ाता है, जॉइंट प्रॉब्लम को वो ठीक करता है, स्वेलिंग जो जिनको है उसको प्रॉब्लम से दूर करता है। तो हर दिन एक सैलेड ये पानी के साथ भी ले सकते हैं, और थोड़ा सा मिल्क के साथ भी अच्छा से मिलाकर उसको पी भी सकते हैं। इस तरह बीजे भी लेना है। बीजे के साथ हमेशा जो हम लोग बीजे में देखते हैं, एक कैप्सूल भी रहता है, एक टैबलेट रहता है पाइनएप्पल फ्लेवर का। सो वो भी हमें उसकी सचेड के साथ साथ ही लेना है। वाटर के साथ लेंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि उसके अंदर जो पानी में जो मिलाते हैं हम बीजे का पाउडर, सो वो हमें एक इलायची का फ्लेवर रहती है, सो बहुत ही अच्छा खुशबू है। और पाइनएप्पल फ्लेवर है जो हम उसके साथ लेना है। और न्यूट्रिशन मैन या वुमन अगर ले रहे हैं तो आप उसको सुबह में नाश्ते के बाद ही ले लीजिएगा, और उसके साथ थोड़ा 10-20 मिनट छोड़कर फिर वेज ओमेगा भी आप ले सकते हैं। लेकिन इसको दोपहर के बाद या शाम को भी न्यूट्रीचार्ज दीजिए, आप यूज करने के लिए उनको सलाह दे सकते हैं। न्यूट्रीचार्ज वुमन हो या मैन एक ही, और न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा भी एक ही। लेकिन इसमें हमको पूर्ण रीति से अच्छा क्लियरली लिखा है कि कम से कम गामा भी ज्यादा रेट हो रहा हो तो उसको निकाल के बीजे देना ही देना है। अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है उन लोगों को। तो इस तरीके से हम लोग देखा है एस फॉर सप्लीमेंट। अभी हम आते हैं ई फॉर इमोशनल हेल्थ, सी। तो ये इमोशनल हेल्थ बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल कौन खुश नहीं होना चाहते, बहुत सारे लोग खुश होना और खुश रहना चाहते हैं। अगर हम देखते हैं कि खुश रहना इम्पोर्टेंट से ज्यादा आनंदित होना। देखिए, अगर आनंदित और खुश होना दोनों अलग अलग चेंज है, क्योंकि आनंद है ये होती है कि हम हमेशा अपने आप में स्वस्थ है, मुझे अच्छा परमेश्वर ने रखा है, ये सब हम सोच कर हम बहुत आनंदित रहते हैं। अगर हम लोग खुशियाँ वो होती है
जो खुशियाँ जब हमारा पेमेंट बहुत अच्छा, सैलरी बढ़ गया है, हाँ और उस समय में हो, या मेरा हेल्थ अभी ठीक हो गया है, उसकी वजह से अगर मेरे घर में कोई अच्छा मेहमान आ गया है, यानी कि न्यू बॉर्न बेबी आ गया, वो खुशी होती है। वही अगर वो निरीक्षा रहता है खुशी, लेकिन जब वो हमसे चली जाती है, तब क्या होती है, निराशा होती है। अगर मैं सोचती हूँ कि मैं ओपनर पिन पहुंचूंगी, लेकिन अभी मैं सोचती हूँ अगर ओपनर पिन नहीं पहुंची, तो क्या हो जाती है, मेरे को दुख होती है। लेकिन वो ओपनर पिन टच करूंगी, खुशियां मिलती है। लेकिन क्या मैं आनंदित रह सकती हूँ दिन हर दिन? पहुंचने के बाद पता चलेगा पहुंची हूँ तो खुशी मिलेगा, अगर नहीं पहुंची तो दुख होगा। वो खुशी की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन आनंदित रहना ये होती है कि हर दिन हम हैप्पीनेस रहना, यानी कि जॉयफुल रहना। जॉयफुल वो होती है कि आनंदित रहना अपने आप में, क्योंकि जब हम लोगों का अंदर स्ट्रेस है, समस्या है, गरीबी है, पैसा ना वो होने की वजह से जो हजारों कारण हो सकती है, उसी से खुशी नहीं मिलती है। लेकिन आनंदित वो होती है जो वो परमेश्वर की ओर से आते हैं। हम अपने आप को ये सोचना है, मैं खुश नसीब हूँ कि आज मैं जिंदा उठा हूँ। मैं खुश नसीब हूँ, मैं एकदम स्वस्थ हूँ। मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे आज खाना मिला है। मैं खुश नसीब हूँ कि मेरे लिए अपनी परिवार मेरे साथ जीने की एक परमेश्वर ने समय दिया। इन सब को देखकर जब आप पूर्ण दिल से, अपने पूर्ण मन से परमेश्वर को धन्यवाद करते हो, तब आपको वो आनंद, वो सुकूनता महसूस होती है। लेकिन खुशियों के पीछे न भागते हुए हम आनंद के पीछे भागे, तो हर दिन इमोशनल हेल्थ बहुत ही अच्छा रहता है। क्योंकि हमारे ये प्रैक्टिस होना चाहिए हर दिन कि हम जिनको भी, देखिए छोटे बच्चे को भी अगर आप चॉकलेट दीजिए, वो क्या बोलेगा, थैंक यू बोलेगा। वो भला ही मामा बोलेगा, कुछ भी बोलेगा, लेकिन थैंक यू बोलेगा ही 100%, क्योंकि हमने उसको सिखाया है। लेकिन वैसा ही हमको परमेश्वर ने सिखाया कि हमें सिखाना है अपने बच्चों को करके। लेकिन हम भी इसी रीति से हर एक चीज के लिए, जो हमारा हर दिन के लिए मिल रहा है, उसको थैंकफुल होना बहुत जरूरी है। हमारा सेम के लिए थैंकफुल होना है, या अपना काम पे जो रहते हैं थैंकफुल रहना है। और महिमा सिर्फ प्रभु को मिलना है, परमेश्वर को धन्यवाद बोलना है। क्योंकि आज अगर मेरे पास करोड़ों रुपए है, हम मैं दिन हर दिन लाखों रुपए में कमा रही हूँ, लेकिन मेरे अंदर वो आनंद नहीं रहेगा, खाली खुशियां रहेगी, लेकिन आनंद नहीं रहती। जब तक जब तक हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद क्यों नहीं करते, तो उसके आनंद में हम नहीं रहेंगे, तो हम सब कुछ वेस्ट है। क्योंकि जितने भी हम करोड़ों कमाए, लेकिन अगर वो करोड़ों निकल गया, तो उसमें हमें दुख होती है, बहुत निराशा होती है, हम दब जाते हैं। लेकिन उसको खुशियां नहीं बोलते, इसको बोलते, इसके लिए हम लोग खुशी में रहने से अच्छा है हम आनंदित रहने हैं। तो ये आनंदित रहने से, उसके साथ साथ सप्लीमेंट भी लेने से, उसके साथ साथ हम लोगों का रूटीन ठीक होने से, उसके साथ साथ जो भोजन हम ले रहे हैं, खान पीन कर रहे हैं, उस सभी में अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, तो हमारा एक्सरसाइज क्या होती है, ऑटोमेटिक कंट्रोल में होती है। ये सारी बातों को यहाँ पे लिखा गया है। और उसके साथ यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखा है नोट। यहाँ पे हमेशा ध्यान देना है, ये नोट क्या होती है, क्या ये सप्लीमेंट जब हम किसी को दे रहे हैं, तो ध्यान में ये रखना है कि जिनको ऑलरेडी अर्थराइटिस का मेडिसिन चालू है, उन लोगों के लिए हमें बताना जरूरी है कि अगर ये मेडिसिन आप डॉक्टर का ले रहे हैं, उसके साथ साथ ही इसको लेना है। ऐसा नहीं है अपनी मर्जी से डॉक्टर का बंद करेंगे या कम करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर वो लोग चाहते हैं, या आप लोगों को ऐसा लगता है, तो इतनी आपको अगर दे रहा है, तो आप एक बार डॉक्टर को भी कंसल्ट कीजिएगा। मैं ये भी जो न्यूट्रिशन बीजे जो है, मैं ले लूं क्या ना ले लूं, क्योंकि ना बोलने के लिए कोई आंसर के लिए, उसके लिए अगर अगर क्वेश्चन पूछेंगे, अगर नहीं लेना है डॉक्टर बोलेगा, तो हम उनको आराम से पूछ सकते हैं, इसमें अंदर ऐसा क्या डाला गया है, आपने मना किया है। तो अगर हम इसके बीजे के बारे में, मैं पूरे नॉलेज ऑलरेडी डिटेल से बता दिया है, इसके अंदर
क्या क्या डाला है, और वो कौन सा भी तरीके से 1% भी आपको साइड इफेक्ट नहीं है। इसके बारे में अगर हम जान गए तो हम लोगों को समझ लेना चाहिए, हम लोगों को कोई हिचकिचाव करने की जरूरत नहीं है जब भी हम अपने फील्ड में जाते हैं। और दूसरी बात हमें ये ध्यान रखना है, अगर वो लोग चाहता है डॉक्टर को पूछना, तो हम उसको फ्री और उनको उनको छोड़ देना, उनकी हालत में बोलना है कि ठीक है आप पूछिए, उसके बाद आप ले सकते हैं। और हम लोग ध्यान ये भी रखना है, अगर वो लोग कौन सी डॉक्टर को मिलते हैं, अगर हम लोग भी जाके अगर मना करने वाले डॉक्टर को जाके अगर हम अपॉइंटमेंट लेके उनके साथ डाइट के इसके बारे में डिस्कस करेंगे, कोई भी डॉक्टर भी नहीं बोलेगा कि इसको लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि एलोपैथी से अच्छा है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन वो होती है जो हमारी प्रकृति में मिलती है, तो इसके लिए हम लोगों को बोलेगा ही डॉक्टर की ले सकते हो तुम। सो मैं इस बात को यहाँ पे विराम करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत कुछ आपने इस नॉलेज आपने लिया है मेरे से, और जो ऑथर्स के बारे में आज मैंने बताया, लेकिन उसके साथ साथ और बहुत सारी है इसमें। मैं यही कहना चाहती हूँ सभी लोग इस तरह का, अगर आप हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है, इसको आप अपनी भाषा में निकाल के रखिएगा। आने वाले समय में अब हर एक अपनी अपनी लैंग्वेज में भी आने वाली है, तो आप लोग जितनी फील्ड में उतरना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आप बढ़ना चाहिए, बहुत जरूरी है। मैं यही यहीं पे विराम करना चाहती हूँ। रेस, RISE, इसको ध्यान में रखिएगा। पहले हमारे पास था क्या, 5 आया था, वो क्या था हमारे लिए, स्लीप। स्लीप के बारे में भी हम सब लोग जानते हैं, उसी के अनुसार ही इसको बनाया गया है। सो हम लोग स्लीप भी यूज कर सकते हैं, रेस्ट भी यूज कर सकते हैं। स्लीप के बारे में हम लोग देखते हैं, तो उसके बारे में शीट्स के बारे में अगर हम देखते हैं, तो वहां पे हम लोग देखते हैं कि हर एक इसी रीति से पैराग्राफ की जैसा हमको मालूम है। और वैसे ही रेस की इसमें मामले में क्या है, एक प्लस पॉइंट है कि आपको उस पेशेंट को क्या देना है, वो सप्लीमेंट्स के बारे में अच्छे से बता दिया है। तो उसकी रीति से हम लोग इसको रेफर करें उसको रेफर करें, लेकिन इजी से क्या होती है, इसको हैंडल करके जाने में बहुत ही अच्छा मदद होती है। तो मैं इस बातों से मैं विराम करना चाहती हूँ। थैंक यू मैम, आपने एक समय दिया इसके लिए। और ओवर टू यू मैम, मनीषा मैम, मानसी मैडम, ओवर टू यू। थैंक